जंगल में 3 दोस्त रहा करते थे। टुनटुनी चिड़िया, कालू कौआ, तोताराम। टुनटुनी बहुत सीधी थी, कालू मजाकिया था और तोताराम लालची था। तीनों ही बेरोजगार थे। एक दिन टुनटुनी बोली, अरे यार, मुझे लगता है हम लोग भूखे ही मरेंगे। काम कोई मिल नहीं रहा है और अब घर वाले भी पैसे नहीं देते। नहीं देते तो चोरी कर ले अपने घर में। अपने घर में मन न करे तो किसी और के घर में कर ले। यार, तू ना हर समय बस मजाक करता रहता है। कभी गंभीरता से सोच लिया कर कि क्या करना है जीवन में। हाँ भाई, टुनटुनी सही कह रही है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तीनों काम न मिलने से परेशान थे, इसलिए वे जंगल के सेठ कड़कनाथ के पास जाने की सोचते हैं। चलो हम लोग कड़कनाथ सेठ के पास चलते हैं, वो हमें कोई न कोई काम जरूर दे देगा। हाँ, ये भी करके देख लेते हैं, पर कड़कनाथ सेठ तो बहुत कंजूस है। हाँ, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तीनों सेठ के पास जाते हैं तो सेठ कहता है, अरे तुम 3 आवारा पक्षी आज इधर कैसे आ गए? तुम लोग तो हमेशा मटर गश्ती ही करते रहते हो। हाँ सेठ, पर अब हम मटर गश्ती छोड़कर काम करना चाहते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। हमें कोई काम दे दो। क्या करोगे तुम लोग? आप जो भी काम दोगे वो हम कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग मेरे जामुन के बाग में काम कर लो, पैसे भी दे दूंगा और कुछ जामुन भी ले लेना। तीनों दोस्त ये बात मान लेते हैं और जामुन के बाग में काम करने लगते हैं। एक दिन सेठ बाग में जाता है। क्या हो रहा है? यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ सेठ, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार जामुन तो बहुत अच्छे हुए हैं। ऐसा मत बोल, नजर लगाएगा। अपना काम कर, फालतू बातें मत कर। सॉरी सेठ जी। अंग्रेज चले गए, ये ससुरा सॉरी छोड़ गए। तभी टुनटुनी सेठ से कहती है, सेठ जी, 1 महीना पूरा होने वाला है, हमारे पैसे तैयार रखना। अरे मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ और अभी महीना भी नहीं हुआ। जब महीना होगा तब बोलना। ठीक है सेठ जी। सेठ वहाँ से चला जाता है और तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे तो लग रहा है ये सेठ हमारे पैसे हड़पने के चक्कर में है, वो हमें पैसे नहीं देगा। क्या बकवास कर रहा है तू? सेठ जी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वो तो हमें बहुत सारे जामुन भी देंगे। तू बेवकूफ है, पूरा जंगल जानता है सेठ कितना बड़ा कंजूस है। तू ही बता इसे टुनटुनी। हाँ यार, सेठ है तो कंजूस, पर मुझे लगता है वो हमारा मेहनताना जरूर देगा। कुछ समय बीतता है और 1 महीना पूरा हो जाता है। महीना पूरा होते ही कालू, टुनटुनी और तोताराम सेठ के पास जाते हैं और अपनी मजदूरी मांगते हैं। पैसे दे दीजिए। कैसे पैसे? कैसे पैसे? क्या मतलब? जो हमने काम किया है महीना भर, उसके पैसे और जामुन भी। अच्छा, हाँ मैं भूल गया था। ये लो अपने रुपए और जामुन। सेठ उन तीनों को 500 रुपए देता है और बहुत जरा सी ही जामुन देता है। तो कालू कहता है, सिर्फ 500 रुपए? हमने महीना भर इतना काम किया है, उसके सिर्फ 500 रुपए? हाँ तो क्या है? तुम्हें क्या लाखों रुपए चाहिए? चुपचाप रख लो, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। पर ये तो गलत है सेठ जी। क्या गलत है? मैंने क्या तुमसे कहा था कि मैं हजारों रुपए दूंगा? है? टुनटुनी को गुस्सा आता है और वो कहती है, चलो यार, अब हमें यहाँ काम नहीं करना। तोताराम तो टुनटुनी के साथ चल देता है, पर कालू रुक जाता है। अरे क्या हुआ कालू, तो रुक क्यों गया? चलना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सेठ जी जितने भी रुपए दे रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है। तुम लोगों के साथ तो मैं आवारा घूमूंगा। जाओ यहाँ से तुम लोग। कालू तो ये क्या बोल रहा है? तो पैसों के लिए अपने दोस्तों का साथ छोड़ देगा? अरे रहने दो टुनटुनी, इसकी आंखों पर पैसों की पट्टी बंध गई है, अब वो नहीं सुनने वाला। दोनों दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में तभी एक बूढ़ा पक्षी उनके पास आता है और कहता है, बच्चों, मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये लीजिए बाबा,
जामुन खा लीजिए, हमारे पास बस यही है। अगर आपको कुछ और खाना हो तो बताइए, मैं आपको खरीद कर भी खिला सकती हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे भी हैं। वो दोनों बूढ़े बाबा को पेट भरकर खाना खिलवा देते हैं। खाना खाकर बूढ़ा बाबा कहता है, बेटा, तुमने इस बूढ़े का पेट भरा है। तुमने जो मुझे कुछ जामुन दिए थे, ये उसके बीज हैं। इनको रख लो। मेरा आशीर्वाद है, इससे निकलने वाला पेड़ तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। टुनटुनी और तोताराम उन बीजों को लेकर वहाँ से चले आते हैं और उन बीजों को एक ऐसी जगह पर बोते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। जब वो अगले दिन लौटकर उस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जामुन का पेड़ निकल आया था। हमने कल तो यहाँ बीज डाले थे और आज इतना बड़ा पेड़ निकल आया। क्या इसका मतलब ये जादुई पेड़ है? हाँ यार, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलो कुछ मांग कर देखते हैं इससे। टुनटुनी और तोताराम उस पेड़ से ढेरों चीजें मांगते हैं और वो पेड़ उनको देता चला जाता है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको एक जादुई पेड़ मिल गया है और अब वो सफल हो जाएंगे। बाबा की कही बात सच हो गई थी। बाबा ने सही कहा था, ये तो जादुई पेड़ है और अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये बात तो है, पर ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अगर उन्हें खाना नहीं खिलाया होता तो आज ये जादुई पेड़ भी हमें नहीं मिला होता। वो दोनों उस जादुई जामुन के पेड़ से सबकी मदद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। हरिपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता उसके बचपन में ही मर गए थे। तब से उसकी माँ ही हर तरह से टुनटुनी की परवरिश करती थी। अपनी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये सोचकर माँ टूनी बहुत मेहनत करती थी। और टुनटुनी अभी छोटी थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ लेकर जाती थी। ऐसे ही एक दिन अपना काम खत्म करके घर लौटते वक्त टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। घर पहुँचने में अभी काफी समय लगेगा। मैं तब तक भूखी नहीं रह सकती। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। आओ रुको, यहाँ खाना खाते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 39 डिवाइडेड बाय 6 कितने होते हैं। ये कहते हुए वो दोनों एक पेड़ के पास रुकते हैं। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा लेटकर कांप रहे थे। उसे देखकर टुनटुनी उससे पूछती है, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठिए, क्या हुआ आपको? इतने बड़े जंगल में अकेले, इसका मतलब ये रास्ता भूल गए होंगे। इन्हें उठाओ बेटा, खाने के लिए कुछ देते हैं। इतने में वो बूढ़े बाबा होश में आकर कहते हैं, प्यास लग रही है। टुनटुनी जल्दी जल्दी उन्हें अपने पास जो पानी है वो देती है। पानी पीने के बाद, ये लीजिए बाबा जी, रोटियाँ खाइए, आपको ताकत मिलेगी। ये कहते हुए वो अपनी सारी रोटी उस बूढ़े बाबा को दे देती है और खुद भूखी रहती है। वो बाबा उन रोटियों को एक चुटकी में खा लेता है। कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हो बाबा जी, ये लो, ये भी खा लो। ये कहते हुए टूनी भी अपनी सारी रोटियाँ दे देती है। बेटा, मुझे रोटियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी भूख बिल्कुल भी नहीं मिटी है। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमारे पास खाने के लिए जो कुछ भी था वो सब अपने आप को दे दिया। आप हमारे घर आ जाइए, जितनी चाहे उतनी रोटियां बना कर दूंगी। मेरी माँ जो बात कहती है वो करके दिखाती है बाबा जी। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। ये बात भी मुझे माँ ने ही सिखाई थी। वो आपकी मदद जरूर करेंगी। ये बात सुनते ही वो बूढ़ा बाबा एक बड़े से बिल्ली में बदल जाता है और टुनटुनी और टूनी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब बताओ, मेरी भूख मिटाने के लिए कितनी रोटियां बनाओगी? मदद करने के लिए आकार से या जीभ से कोई मतलब नहीं है। मदद तो मदद होती है। मैंने तुमसे वादा किया था न कि तुम्हारी भूख मिटाऊंगी। मैं अपना वादा हर हाल में पूरा करूंगी। ये कहते टूनी अपने घर जाकर एक टोकरी भर की रोटियां बनाकर लाती है, लेकिन वो बिल्ला उन सारी रोटियों को एक ही बार में खत्म कर देता है। मेरी भूख अभी कम नहीं हुई है, और रोटियां लाओ।
फिर से टूनी घर जाकर अगले दिन सुबह 2 टोकरियां भरकर रोटियां लेकर आती है। वो उन रोटियों को भी एक ही बार में खा लेता है। मेरी भूख अभी भी कम नहीं हुई है। अगले दिन 5 टोकरियां भर की रोटियां बनाते ही घर में सारा आटा खत्म हो जाता है। अब तो घर में भी आटा खत्म हो गया है माँ। अभी भी बिल्ला भैया की भूख नहीं मिटी तो हम क्या करेंगे? बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए या बिल्ला मुझे सजा दे तो तुम अपना ख्याल रखना। बेटा, वो बस तुम्हें कुछ न करे, यही काफी है। ये कहते हुए टूनी अपनी बेटी को पास बिठाकर रोने लगती है। इतने में वो बिल्ला उनके घर आता है। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। ये लो 5 टोकरी रोटियां हैं। इन्हें खाने के बाद भी अगर तुम्हारी भूख नहीं मिटी तो और रोटियां बनाने के लिए मेरे पास आटा नहीं है। अब तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। इतना सुनते ही वो विशाल बिल्ला एक परी चिड़िया के रूप में बदल जाती है। आप लोगों के कितने अच्छे दिल हैं। मैं आप लोगों से मिल पाई हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी। आप लोगों के बारे में जानने के लिए मैंने वो राक्षसी रूप लिया था, लेकिन आपने अपनी जुबान की खातिर अपना सब कुछ मुझे दे रहे थे। आप लोगों की अच्छाई मदद करने की हृदय के लिए मैं आपको एक इनाम देना चाहती हूँ। ये कहते हुए एक रोटी बनाने वाली मशीन को जादू से बनाकर वो उन्हें दे देती है। ये एक रोटियां बनाने वाला यंत्र है। इससे रोटियां बनाने के लिए आपको इसमें आटा डालने की भी जरूरत नहीं है। बस इसे अपने हाथ से घुमाते जाओ और इसमें से रोटियां निकलती जाएंगी। इसकी मदद से आपको कभी खाने की कमी नहीं होगी और जिंदगी आराम से कटेगी। इससे आप दूसरों की मदद भी कर सकती है। ये कहते हुए वो देव परी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टोनी उस यंत्र को इस्तेमाल करके अपने व्यापार को शुरू करती है। उसने जैसा सोचा था कि वैसे ही टुनटुनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। ऐसे ही बहुत सारे गरीब पक्षियों की भूख भी मिटाती रहती है।